हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। दोस्तों, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल यानी कि ARCI की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसके ऊपर बहुत सारा स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया है। तो अभी मैं आ गया हूँ ARCI का कैरियर पेज में। तो यहाँ पे आने के बाद आपको 3 पोस्ट देखने को मिल जाएगा, एक असिस्टेंट ए, एक टेक्निकल असिस्टेंट ए और एक टेक्नीशियन ए। ठीक है, जिसका लास्ट डेट यहाँ पे है 26 अगस्त 2024। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अप्लाई करके अभी आप लोगों को लाइव दिखाएंगे कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अप्लाई करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि एप्लीकेशन फ़ी कैसे भरना है और एप्लीकेशन फ़ी का जो डिटेल्स है वो कहाँ भरना है। ठीक है, तो पिछला एक वीडियो डाले थे, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आया था, फिर ARCI को मेल किए थे तो उन्होंने बताया कि कहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी का जो डिटेल्स है ये भरना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, पहले आपको एडवर्टाइजमेंट में देख लेना होगा एप्लीकेशन प्रोसेस। इसके लिए क्या करना होगा, आपको NEFT RTGS या तो UPI के माध्यम से इस बैंक अकाउंट में आपको डालना है। बैंक का नेम कैनरा बैंक ब्रांच। ठीक है, उसके बाद अकाउंट नंबर IFSC कोड। आप चाहे तो आप अपना फ़ोन पे, गूगल पे UPI में ये जो बैंक डिटेल्स है ऐड करके भी आप भेज सकते हो। ठीक है, तो जैसे टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 1 से 3 पोस्ट का जो यहाँ पे रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी। जनरल OBC के लिए 500 और SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपीज़ रखा गया है। तो ये 300 रुपीज़ या तो 500 रुपीज़ क्या करना है, आपको UPI के माध्यम से पेमेंट कर देना है। अब पेमेंट करने के बाद एक चीज़ आप यहाँ पे नोट पे देख सकते हैं, प्लीज़ राइट बैंक ट्रांसफ़र डिटेल्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में एक स्पेस दिया हुआ है, विदाउट बैंक ट्रांसफर डिटेल ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो जो भी ऑलरेडी फॉर्म भर चुकी हो तो वो लोग फिर से आप लोगों को नया फॉर्म भरना होगा, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन में किस जगह पे आपको ये डिटेल्स भरना होगा अभी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, और जो लोग नहीं भरे हो तो वो लोग को फिर से दोबारा ईमेल आईडी से दूसरा फॉर्म भरना होगा, क्योंकि विदाउट आपका ये जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डिटेल्स नहीं देने में आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड इन केस इफ NEFT RTGS UPI अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड बाय 26 अगस्त। तो 26 अगस्त से पहले ये आपको वहाँ पे रिसीव होना चाहिए उनके अकाउंट में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इनके अकाउंट में फ़ोन पे या गूगल पे कर देना है। ठीक है, करने के बाद आपको कुछ कुछ चीज़ मिलेगा। ठीक है, जो कि आपको फ़ोन पे गूगल पे में आप देख सकते हैं, वहाँ से उसका जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है वो लेके ऑनलाइन फॉर्म में भरना है। तो चलिए अभी फॉर्म भर के दिखाते हैं कहाँ आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आर यू श्योर वांट टू अप्लाई फॉर टेक्नीशियन ए, यहाँ पे आपको येस कर देना है। येस करने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप हेयर। ठीक है, तो इस जगह पे आपको क्लिक करना है। साइन अप हेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नेम, ईमेल एड्रेस, ठीक है, एक पासवर्ड डालना है, एक कंफर्म पासवर्ड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। डालने के बाद यहाँ पे आपको साइन अप करना है। ठीक है, तो चलिए डालते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिए हैं। तो पासवर्ड आपको नंबर, उसके साथ आपको कोई भी सिंबल, ठीक है, हैश या @, उसके साथ आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, ऐसे करके आपको डालने से तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो साइन अप पे क्लिक करते हैं। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेशन लिंक सेंड टू योर ईमेल, प्लीज़ क्लिक द एक्टिवेट द लॉगिन। ठीक है, तो ये जो एक्टिवेशन लिंक है ये जो है आपका मेल आईडी में भेजा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेल आईडी चेक करते हैं।
देख सकते हैं अभी मैं अपना मेल आईडी पे पहुंच गया हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ आया है HRD साइन अप इंक्वायरी, क्लिक टू कंफर्म अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस मेल आईडी पे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहा है एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो तो फिर एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको साइन इन के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे उसी ईमेल आईडी पासवर्ड को देना है जो अभी आप दिए थे। ठीक है, तो अभी मैं अपना मेल आईडी पासवर्ड फिल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका जो है लिंक अभी एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको या तो इससे निकल जाना है। ठीक है, या तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना। ठीक है, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, ओपन इन क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, तो ओपन इन क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको 3 डॉट में और एक चीज़ ओपन कर लेना है। ठीक है, वो है यहाँ से डेस्कटॉप साइट। ठीक है, तो मेक श्योर कि आपका डेस्कटॉप साइट ऑन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नीचे वही आ जाना है। आने के बाद वही टेक्नीशियन ए पे अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अप्लाई पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको येस करना है। येस करने के बाद देखिए डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन फॉर्म में चला गया है। ठीक है, तो इसके बाद फिर अगर दोबारा आप क्रोम से ओपन करना चाहते हो तो बहुत सारा स्टूडेंट्स ये सोच रहा है कि कैसे इसको किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको अभी हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब फिर आपको दिखाएंगे कि एप्लीकेशन के लिए कैसे करना पड़ता है। ठीक है, देखिए अभी मैं फिर से दोबारा ARCI का कैरियर पेज में आ गया हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन ए पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई करके यहाँ पे येस कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे फिर से साइन इन करने के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो ईमेल आईडी पासवर्ड देते हैं। उसके बाद क्या दिखाता है, जो स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत आ रहा है यही चीज़ आ रहा है। तो चलिए इसको दिखाते हैं। देखिए ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हो तो बहुत सारा स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। एक्चुअली आपका लॉगिन हो गया है। ठीक है, तो आपको फिर से क्या करना है, फिर से आपको इस टेक्नीशियन ए जो जहाँ से आप अप्लाई कर रहे थे फिर वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, फिर येस करना है। उसके बाद देखना कि डायरेक्टली आप एप्लीकेशन फॉर्म में पहुँच जाओगे। तो स्टूडेंट्स का यही दिक्कत आ रहा है कि सर लॉगिन कर रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, वापस से उसी पेज में जा रहा है। ठीक है, उसी पेज में जा रहा है, लेकिन वहीं से फिर अगर आप अप्लाई करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म में आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका नेम आ जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सब भरना है। तो अप्लाई करने से पहले एक चीज़ देख लेना है, टेक्नीशियन ए के लिए एज लिमिट कितना रखा गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 28 ईयर्स और यहाँ पे वेल्डर टर्नर इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है, जहाँ पे आपका एक पोस्ट यूआर के लिए है, एक ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी जाते हैं एप्लीकेशन पोर्टल में। तो यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सब भर लेते हैं। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको जब भरेंगे, भरने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका कितना ईयर, कितना मंथ, कितना डे दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका 28 साल के ऊपर हो जा रहा है तो आप अगर SC OBC या तो ST से है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। SC का 5 साल, OBC का 3 साल, ST का 5 साल। तो यहाँ पे रीज़न फॉर एज रिलैक्सेशन में यहाँ पे आपको ये लिखना है कि ओवर एजेड। ठीक है, ओवर एजेड अगर आपका एज 28 से ऊपर हो जाता है तो तब। ठीक है, और रिजर्वेशन के में आते हैं। अगर नहीं होता है तो कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे आपका कैटेगरी क्या है, SC ST UR EWS वो लिखना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर का यहाँ पे देख सकते दिया हुआ है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आप चाहे तो दे भी सकते, नहीं भी दे सकते। उसके बाद डिसेबिलिटी अगर आपका है तो येस देना है, नहीं तो नो देना है। एक सर्विसमैन में अगर नो है तो नो देना है। जेंडर में मेल कर लेना है।
फीमेल है तो फीमेल कर देना है, ठीक है। रिलीजियन में अगर हिंदू है तो हिंदू कर देना है, नेशनलिटी इंडियन है, और यहाँ पे मैरिड अनमैरिड ये सब लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट डिटेल्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट क्वालिफिकेशन में आपको ITI सेलेक्ट कर लेना है, और ब्रांच में यहाँ पे देख सकते हैं जो तीनों पोस्ट के लिए इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो अगर हम टर्नर को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, ठीक है। तो कौन सी ईयर में आपका ITI पास किए है, ठीक है। तो अगर आप ITI मान लीजिए 2018 में किए हैं तो 18 लिख देना है, ठीक है। और कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे दे देना है 2 ईयर्स, क्योंकि वेल्डर 1 साल का होता है तो 1 साल लिखना है यहाँ पे। अगर आपका इलेक्ट्रीशियन और टर्नर है तो 2 साल लिख देना है, ठीक है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट में जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हैं तो उस इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना है, जैसे गवर्नमेंट, ITI कुछ भी हो तो वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्लास है, फर्स्ट क्लास, वो भर देना है, और कितना नंबर आए हैं, मान लीजिए आपको जितना आया है तो उतना लिख देना है, ठीक है। और कितना में कितना आया, ठीक है। जैसे टोटल मार्क्स कितना में आपका एग्जाम हुआ था और कितना नंबर आपका आया है, और एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 700 में हुआ है और 560 मिला है, तो 700 यहाँ लिखना है, 560 ऊपर लिखना है, और एग्रीगेट में आपको 80% ये भर देना है, ठीक है। अब कहाँ से आप अप्रेंटिसशिप किए हैं, ठीक है, अप्रेंटिस ट्रेनिशिप डिटेल्स ये आपको भरना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अप्रेंटिस इस जगह से किए हैं, स्पेशलाइजेशन टर्नर से किए हैं। अब डेट ऑफ अप्रेंटिस कब से कब, जैसे हम यहाँ पे 1/1/23 से 1/1/24 तक हम यहाँ पे अप्रेंटिस किए हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये भरे हैं, ठीक है। ये नहीं है, ठीक है, एक्चुअल नहीं है। और यहाँ पे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि किस मंथ में आपका रिजल्ट आया है, सर्टिफिकेट आया है, उस मंथ को रिजल्ट से देख के आपको यहाँ पे भर देना है। एग्रीगेट यहाँ पे आपका कितना परसेंटेज आया है वो भर देना है। कुछ दिन पहले एक वीडियो में आपको बोले थे कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिटेल्स में यहाँ पे टोटल चीज़ भरने के बाद उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे ट्रांजेक्शन यूटीएन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, ट्रांजेक्शन अमाउंट, मोड ऑफ पेमेंट, ये सब में अप्रेंटिसशिप का जो स्टाइपेंड मिलता था उसका डिटेल्स भरना है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। जो भी ये किए हो उसका फॉर्म सही नहीं हुआ, आप लोगों को क्या करना होगा, फिर से नया फॉर्म भरना होगा, ठीक है। क्योंकि इस ट्रांजेक्शन जो आईडी है, इस ट्रांजेक्शन यूटीआर नंबर में ही आपको वो डालना है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस भर रहे हो, ठीक है। आपका फ़ोन पे या गूगल पे में पहले चल जाना है, आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग फ़ोन पे या गूगल पे में अगर ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, ARCI को 300 या तो 500, तो करने के बाद आपको यहाँ पे एक देखने को मैसेज आएगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है। और उसका डेट यहाँ पे दिया जाएगा किस दिन आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। उसके बाद पेमेंट डिटेल्स में आ जाना। पेमेंट डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक नंबर है ट्रांजेक्शन ID और एक नंबर यहाँ पे देख सकते हैं UTR, ठीक है। ये जो UTR है इसको यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये UTR नंबर को आपको कॉपी कर लेना है और डेट को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन में जहाँ पे लिखा है ट्रांजेक्शन UTR नंबर, वहाँ पे उस ट्रांजेक्शन UTR नंबर को पेस्ट कर देना है या तो लिख देना है, ठीक है, जो आप ARCI को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन डेट, यानी कि जिस दिन आप पेमेंट किए हो उसका डेट दे देना है, ठीक है। तो पहले ही आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ही आपको क्या है, ट्रांजेक्शन कर लेना है, क्योंकि आपको ये ट्रांजेक्शन डेट और UTR नंबर पहले ही आपको देना है, ठीक है। उसके बाद ट्रांजेक्शन अमाउंट जैसे 300, 500 जो भी हो वो लिख देना है, ठीक है। अगर 300 करते हो तो 300, नहीं तो 500, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे GPay हो गया, फ़ोन पे हो गया, बैंक हो गया। अगर आप फ़ोन पे से करते हो तो आपको सिंपली फ़ोन पे लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे फ़ोन पे लिख देना है। तो ये है एक्चुअली
एप्लीकेशन फ़ी भरने का जगह, ठीक है। लेकिन ये लोग गलती यही किया है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनीशिप डिटेल्स में ये लोग ये दे दिया है, ठीक है। तो इसका एक अलग कॉलम होना चाहिए था जहाँ पे लिखा रहता कि एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स, ठीक है। एक अलग सा ये अगर हेडलाइन दे देता तो ये दिक्कत नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का डिटेल्स नहीं भरना है, मतलब अप्रेंटिस का जो आप स्टाइपेंड है वो नहीं भरना है। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन यूटीआई नंबर भरना है, ट्रांजेक्शन डेट भरना है, कितना अमाउंट आप ट्रांसफ़र किए उसका, और फ़ोन पे, गूगल पे या तो आप बैंक से अगर एनईएफटी आरटीजीएस करते हो तो बैंक नेम यहाँ पे दे देना है कि बैंक, ठीक है। बैंक नेम नहीं, बैंक दे देना है, ठीक है। सिंपली फ़ोन पे, गूगल पे, बैंक जो भी है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया, अब स्टेप नंबर 2 में आ गए। तो स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो भी आपको दोबारा टाइप करके भरना होगा, अगर अलग है तो भी आपको भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जहाँ से आपका मेल ये सब भेजा जाएगा, चिट्ठी वगैरह, और एक परमानेंट एड्रेस होता है। तो दोनों एड्रेस ही अलग अलग से हम भर लिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेप 3 आ गया, ठीक है। तो स्टेप 3 में अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरना है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिक्कत आ रहा है। देखिए क्वालिफिकेशन टाइप, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन टाइप है, स्ट्रीम है, एग्जामिनेशन पास्ट है, मेन सब्जेक्ट है, ईयर ऑफ पासिंग है, नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड है, मार्क्स परसेंटेज है, क्लास है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वालिफिकेशन टाइप। तो क्वालिफिकेशन टाइप पहले हम लोग 10th और इक्विवेलेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्ट्रीम क्योंकि 10th में किसी का स्ट्रीम नहीं होता है तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को जनरल स्ट्रीम भर देना है, ठीक है। तो जनरल में क्लिक करते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन पास्ट, कौन सा एग्जामिनेशन पास्ट हुए हैं, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, 10th का लिख देना है, 10th एसएससी मैट्रिकुलेशन, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मेन सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो 10th में मेन सब्जेक्ट्स होता नहीं है तो इसीलिए आपको क्या करना है, या तो आपको यहाँ पे अदर्स सिलेक्ट कर देना है, या तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते 10th के लिए कोई भी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं मिलने वाला है क्योंकि 10th में सब्जेक्ट्स होता नहीं है। अगर आपको जनरल मिलेगा तो आप जनरल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मेन सब्जेक्ट्स में जनरल भर दिए। अब ईयर ऑफ पासिंग में आपको यहाँ पे लिख देना है कौन सा ईयर में आप 10th पास किए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते 2018। अब नेम ऑफ द स्कूल, आपका जो स्कूल है वो स्कूल आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। स्कूल का नाम यहाँ पे आपको पूरा लिख देना है। उसके बाद नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भी आपको अपना बोर्ड नहीं मिलने वाला है, अगर मिलेगा तो अच्छा है तो आप सर्च कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बोर्ड नहीं मिलने वाला है। तो इसमें क्या करना है आपको, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का स्टेट बोर्ड से ही होता है 10th, तो यहाँ पे आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक लिखा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। यानी कि 10th आपका सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड से होता है जो स्टेट लेवल का होता है, ठीक है। तो ये आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपको कितना परसेंटेज आया है वो यहाँ पे भर देना है, और कौन सा क्लास आया है, जैसे आपका फर्स्ट क्लास आया है तो फर्स्ट क्लास लिख देना है, ठीक है। अभी आ जाता है सेकेंड सीरियल नंबर सेकंड में। तो इसमें आप क्या क्वालिफिकेशन भरोगे, अगर आपका पास 12th है, ठीक है, आपके पास 12th है तो इसमें 12th का आपको भरना है, ठीक है। अब इसमें स्ट्रीम भरना है। स्ट्रीम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका आर्ट्स है तो आर्ट्स भर देना है, ठीक है। अगर आपका यहाँ से कॉमर्स है तो यहाँ पे कॉमर्स सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपका साइंस है तो साइंस अगर है तो इसमें देख सकते हैं साइंस का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। साइंस का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इसमें क्या करना है, आपको अदर सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एग्जामिनेशन पास्ट में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते 12th इंटरमीडिएट
12, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर देना है क्योंकि आप क्लास 12 पास हो। तो और मेन सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। मेन सब्जेक्ट्स में अभी इधर से क्या लेना है, ठीक है। देख सकते हैं मेन सब्जेक्ट्स में भी यहाँ पे आपको जो है साइंस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप प्योर साइंस का है, ठीक है, तो प्योर साइंस का है तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये सिलेक्ट कर लेना है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री MPC, ठीक है। तो MPC सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको लिख देना है कौन सा ईयर में आपका पास हुआ है, और यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट नाम डाल देना है, ठीक है। आपका इंस्टीट्यूट का जो नाम है वो डाल देना है। इसमें भी बोर्ड आपको नहीं मिलने वाला है, तो आपको क्या करना है, एकदम लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आ जाने के बाद अगर आपका बोर्ड मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन स्टेट इसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितना परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लास में आपका जो क्लास आ रहा है फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न वो भर देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं सीरियल नंबर 3 में। यहाँ पे स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेना है। स्ट्रीम में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, स्ट्रीम में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहे तो मैकेनिकल रिलेटेड भी भर सकते हैं। मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल रिलेटेड, जैसे टर्नर वेल्डर के लिए, और इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिकल ये दे सकते हो, लेकिन ये देना ठीक नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पे स्ट्रीम में क्या करना है, स्ट्रीम में आदर्स आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन पास्ट में यहाँ पे भी आपको आदर सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आदर जब भी आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको टाइप करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन पास्ट में लिख सकते हैं ITI या तो NTC, ठीक है से। तो ITI या तो NTC आप यहाँ पे भर दीजिए, ठीक है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। सब्जेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे आपको आदर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो आदर सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको भरने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना ट्रेड भर दीजिए, जैसे टर्नर हो गया, ठीक है। आप कौन सा ईयर में आप पास किए हो वो यहाँ पे भर दीजिए, ठीक है। और कौन सा कॉलेज से आप पास किए हो, जैसे गवर्नमेंट ITI, ठीक है। तो गवर्नमेंट ITI आप भर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपका ITI NCVT बोर्ड से होता है तो NCVT बोर्ड का यहाँ पे ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी क्या करना है, एकदम लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आके आदर्स में क्लिक कर देना है, ठीक है। आदर्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैनुअली लिख देना है NCVT, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज लिख देना है, आपको कितना परसेंटेज आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्लास में जैसे फर्स्ट डिवीज़न है तो फर्स्ट डिवीज़न यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और भी कुछ भर सकते हो तो चाहे तो भर सकते हो, ऐसे करके ही आपको भरना होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर से देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस का एक डिटेल्स आ गया है। और यहाँ पे एकदम नीचे आप जाओगे तो नीचे जाने के बाद आपका एप्लीकेशन फ़ोटो, माने एप्लीकेंट का फ़ोटो, एप्लीकेंट का सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ, कैटेगरी, ठीक है, SC ST OBC हो या नहीं, डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट, अपलोड ITI सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सब भरना है। भर के आपको सेव एंड प्रीव्यू में करने के बाद आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ है कि हैव यू एक्वायर्ड कंप्लीटेड एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग दिस एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर इस क्वालिफिकेशन के बाद भी अगर कुछ आपका क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप भर सकते हो, ठीक है। या तो आप किसी भी जगह से अभी भी कुछ कर रहे हो, जैसे हैव यू रजिस्टर्ड डूइंग एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन और कोर्स, अभी मान लीजिए अभी कुछ आप कर रहे हो तो उसका भी आप डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है आर यू एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे येस और नो यहाँ पे लिख देना है। अगर आप प्राइवेट में तो नो लिख देना है, गवर्नमेंट में तो येस लिख देना है, ठीक है। इफ़ यू आर प्रेजेंटली वर्किंग, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट एंड प्रेजेंट ग्रॉस सैलरी। अगर आप अभी काम कर रहे हो तो ये आपको लिखना है। अगर आप काम छोड़ दिए हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ नहीं लिखना है, ठीक है। ये
छोड़ देना है। ठीक है, अभी आ जाते हैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिटेल्स में। यहाँ पे क्या भरना है, जैसे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, ठीक है, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, एड्रेस, डेजिग्नेशन, पे स्केल, बैंड, ग्रेड पे, ठीक है, पीरियड कितना दिन से कितना दिन तक आप ड्यूटी किए, और नेचर ऑफ ड्यूटी यानी कि क्या ड्यूटी था। तो चलिए इसमें कुछ भरते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉयर नेम, एड्रेस, डेजिग्नेशन भर दिए। अब यहाँ पे इस कैलेंडर वाला ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। इस कैलेंडर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको डेट सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेचर ऑफ ड्यूटीज लिख देना है। अब यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे प्रेजेंट जॉब डिस्क्रिप्शन, अगर आप प्रेजेंटली कहीं जॉब कर रहे हो तो उसमें लिखना है कि क्या काम करते हो। ठीक है, जैसे आप मशीनिस्ट हो, ठीक है, टर्नर हो, तो ये सब चीज़ आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है प्लीज़ जस्टिफाई हाउ योर एक्सपीरियंस मैचेस विद द पोस्ट यू आर अप्लाइंग। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आप जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो कैसे मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय ट्रेड मैच हो रहा है और एक्सपीरियंस, बाय ट्रेड एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है प्लीज़ ब्रीफली इंडिकेट योर फैमिलियरिटी विथ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में बारे में आपका कुछ नॉलेज है तो वो लिख देना है, MS वर्ड, MS एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट, जो चीज़ आप फैमिलियर है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, नेम ऑफ द रेफरी 1 एंड देयर करेंट एड्रेस विथ फ़ोन नंबर, नेम ऑफ द रेफरी 2 एंड देयर करेंट एड्रेस विथ फ़ोन नंबर। ये किस चीज़ के लिए, अगर आप प्रेजेंटली कहीं पे नौकरी कर रहे हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो किसका थ्रू प्रॉपर चैनल आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया एक HOD, ठीक है, और एक हो गया आपका हेड ऑफ द सेक्शन। ठीक है, तो हेड ऑफ द सेक्शन को अगर आप इन्फॉर्म करते हो तो उसका नाम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना है, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को अगर आप इन्फॉर्म करते हो तो उसका नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, अगर आप वर्किंग कंडीशन में हो तब। ठीक है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं हैव यू एवर अप्लाइड फॉर एनी पोस्ट इन ARCI, तो अगर येस है तो येस, नहीं तो नो लिख देना है। वेदर रिलेटेड टू एनी ARCI एम्प्लॉय, ARCI का कोई भी एम्प्लॉय के साथ अगर आपका कनेक्शन है तो येस, नहीं तो नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेंट फ़ोटो डाल देना है। एप्लीकेंट फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब देख सकते हैं। मैक्सिमम 500 KB तक, ये बहुत ही अच्छा है, आपको 500 KB तक यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए इसको सब कुछ अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स डाल दिए हैं। एक चीज़ आपको याद रखना है, ये जो फाइल है ओनली JPG फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड होगा। ठीक है, PNG या तो PDF में अपलोड नहीं होगा। ठीक है, PDF में अगर आपको अपलोड करना है तो यहाँ पे एडिशनल डाटा जो है वो PDF में अपलोड करना है बिलो 3 MB। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको सेव एंड प्रीव्यू कर देना है। ठीक है, तो सेव एंड प्रीव्यू कर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका फ़ोटो, रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकी डिटेल्स, सारा डिटेल्स यहाँ पे आपका आ गया है। ठीक है, जो डिटेल्स आप अभी भरे हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप अपना चेक कर ले सकते हैं कि कोई मिसिंग हुआ है कि नहीं। तो मिसिंग हुआ है तो अभी भी जो है आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे देख सकते हैं आपका आइडेंटिटी प्रूफ, कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो आप अपलोड किए हैं। ठीक है, ITI सर्टिफिकेट, उसके बाद अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो आप अपलोड किए हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, हाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट ये देना होगा। तो ये सब चीज़ आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद अगर आप देखते हो अगर कोई भी गलती हुआ है, ठीक है, या तो कोई भी कुछ मिसिंग हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक एडिट ऑप्शन है। ठीक है, एडिट ऑप्शन में जाके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे फिनिश एप्लीकेशन में क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फिनिश एप्लीकेशन में क्लिक करते हो तो यहाँ पे आर यू श्योर, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर देने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फाइनल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव रिसीव्ड योर
we have received your application, check your email for your reference copy of the same। तो ये चीज़ जो है एप्लीकेशन जो फॉर्म भरे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको मेल में भी भेजा जाएगा और यहाँ से आप क्लिक टू डाउनलोड पीडीएफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक टू डाउनलोड पीडीएफ करते हो तो आपका पीडीएफ तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे भरा गया है। आपका फ़ोटो बाकी चीज़ सारा डिटेल्स आप क्या क्या फिल किए हो टोटल डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन, उसके बाद आपका साइन, सिग्नेचर और बाकी जो आप प्रूफ जो अपलोड किए हैं वो भी आपका यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर और भी कोई भी दिक्कत आ रहा है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए, मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।